वो क्वेश्चंस ना घर पे रिवाइज करते हो ना, एक काम किया करो साथ में, वो कर लिया करो, उसको क्या बोलते हैं, साथ साथ में टैली कर लिया करो वीडियोस के साथ ना, कि निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। उधर तो निकल जाते हैं इधर तुम्हारे क्लास में, ठीक है, तो वहां पे टैली कर लिया करो। कैलकुलेशन टफ डालता हूँ जानबूझ के, तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए, ठीक है, पेपर क्लियर करना है, समझ गए? तो इसीलिए कैलकुलेशन टफ रखी होती है, किया करो सॉल्व। ये नहीं है कि हो गया तो बस छोड़ देनी, कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, कंसेप्ट ओके, कैलकुलेशन भी करके कंप्लीट करना है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ही रखी होती तुम्हारे लिए मैंने, समझ गए? चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द क्यूब। किसका करना है क्यूब? 16 का। और स्क्वायर किसका करना है? 48 का, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन लो ध्यान से, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, ठीक है, आज स्पीड में करने हैं, क्योंकि तुम लोगों की इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो, एचसीएफ का मैंने तुम्हें क्या समझाया था, व्हाट इज एचसीएफ? कॉमन चीज बाहर निकालना, ठीक है, जब तक कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। तो क्यूब करना है 16 का, 16 का क्यूब कितना हुआ? 16 इंटू 16 इंटू 16। और स्क्वायर किसका करना है आपने? 48 का, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर कितना हो गया? 48 इंटू 48, ठीक है। ये आपका एक नंबर है और ये आपका दूसरा। क्या मैं 48 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 16 इंटू 3? हाँ, और यहां से इस वाले 48 को सेम वे में लिख लूं, 16 इंटू 3, ठीक है। मुझे तो जरा बताना इन दोनों में कॉमन क्या है, कितने? दो 16 कॉमन है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 16 इंटू 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका? बेवकूफ, लर्न नहीं किया ना अभी तक। 256। खत्म क्वेश्चन, समझ गए? समझ आ गई कैसे करना है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग को इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे यहाँ पे सुन लो। बॉड मास पता है सबको? क्लियरली आता है ना? हाँ, सबको आता है बॉड मास सब ढंग से? चलो भाई इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दिख रही है स्क्रीन पे? हाँ जी, दिख रहा है? चलो जी, देखो सिंप्लीफाई करना है आपने 30% ऑफ। 30% का मतलब कितना हो गया? 30 अपॉन, ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से ही करोगे पेपर में भी, ठीक है। ब्रैकेट एक डाली है, ठीक है, उस पर एक और ब्रैकेट डाली हुई है, यहां पे मिस मत करना कुछ भी। 20% को कैसे खोलते हैं? अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -28। यहां तक आगे, फिर ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट यहां तक आगे, ठीक है। इधर बाहर क्या लगा दिया इन्होंने? परसेंटेज, ठीक है। और फिर क्या बोला? फिर से मल्टीप्लाई बाई 600। यहां तक क्वेश्चन है? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फटाफट से करूंगा, इधर ध्यान रखना। इसको इससे किया, इसको इससे किया। 80 इंटू 4 कितना हो गया? 320। और 4 4 कितना हो गया? 28, ठीक है। तो कितना हो गया? 200, सॉरी 328। 328 में से 28 माइनस किया, कितना बचा? 300, ठीक है। तो यहां का पूरा पूरा जो आंसर बना है वो कितना बना है, लेकिन परसेंट में, परसेंट में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 300 बटा, और बाहर कितना है? 600, है ना इसका। और यहां पे ये भी है, मल्टीप्लाई बाई 30 बटा, यहां तक आगे तो क्लास सारे पहुंचे हो ना? ठीक है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, ठीक है। 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 3 54, और एक जीरो 540 है ऑप्शन, ठीक है, मिल गया। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 936 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो 2:3:4 इंस्टेड ऑफ 1/2 1/3 1/4 बाई मिस्टेक। गलती से लिख दिया है, ठीक है। लेना क्या था? लेना क्या था? 1/2 1/3 और 1/4। ले क्या लिया? 2, 3, 4। तो इन्होंने बोला जो भी चेंज आया है, गेन है या लॉस है, जो भी है आपका कितना चेंज है, वो आप लोगों ने डिफाइन करके देना है, ठीक है। आप लोगों को मैंने रेशो में एक चीज बताई थी, रेशो कभी भी किस में एक्सेप्ट नहीं होगा? फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे पहले। फ्रैक्शन से हटाने का तरीका क्या है? जो भी आपके डिनोमिनेटर होते हैं ना, इनका क्या करोगे आप लोग? पहले एलसीएम।
तो एलसीएम करने का शॉर्टकट क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन है 4, इसका टेबल स्टार्ट कर दो। 4 2 जा 8, 3 में नहीं आता, 4 3 जा 12, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो एलसीएम कितना हो गया 12। अब 12 के साथ क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 के साथ, इसको भी 12 के साथ और इसको भी 12 के साथ। काटो जरा, ये कितना बन गया 6 रेशो, इसको इसके साथ काटा कितना आ गया रेशो, 4 को इससे काटा कितना आ गया, तो आपका रेशो कितना सेट हो गया 6 4 और 3, ये आ गया। फिर मैंने रेशो में फर्स्ट क्लास में भी, ठीक है, ये बनाते सीरीज बनाते हुए मैंने इसमें भी आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बोला था, हमने रेशो में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है कि टोटल रेशो किसके बराबर होता है, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल रेशो इनका टोटल कितना हो गया 13, ठीक है। तो 13 का रेशो किसके बराबर है, जो अमाउंट गिवन कर रखा है, कितना 936। तो एक का रेशो किसके बराबर हुआ 936 अपॉन कितना होता है, कितना होता है, जल्दी से करो, ठीक है। मैं तब तो दूसरा करता हूं, और इसकी जगह हमने ये ले रखा था, ठीक है। तो इसका टोटल रेशो कितना है, ये तो सीधे सीधे ही है, इसका टोटल रेशो कितना है 5 और 4 कितना हो गया 9। तो यहां पर 9 किसके बराबर था, पहले हमने जो सॉल्व किया था 936 के, तो यहां से 1 का रेशो किसके बराबर हुआ 936 अपॉन 9, ठीक है। कैलकुलेट किया 72, ठीक है। और यहां से कैलकुलेट किया, यहां से कैलकुलेट किया 936 अपॉन 9 कितना आया 104, वेरी गुड, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या मांगा है, द गेन ऑफ आर, तो आर कौन सी टर्म है 1 2 और थर्ड वाली, ठीक है। तो थर्ड का रेशो यहां पे कितना था 4, और यहां पे थर्ड का रेशो कितना था 3, यही है ना ओए, ठीक है। तो यहां से अगर 1 किसके बराबर है 104 के, तो भाई आपका 4 किसके बराबर होगा, यहां पे 4 है ना, तो 4 किसके बराबर होगा ओए, ये दिख रहा है यहां पे, ये दिख रहा है, ठीक है। तो 4 किसके बराबर होगा 4 इंटू 104 विच इज इक्वल टू 416, ठीक है। अब यहां पे इस वाले रेशो में थर्ड आर किसके बराबर है 3 के, तो 3 इज इक्वल टू 72 इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 216, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कितना इंक्रीज दिख रहा है आपको, चेंज कितना दिख रहा है जो गलती से हो गया, कितने का चेंज हो गया गलती से 414 आया है, लेकिन आना कितना चाहिए था 216, तो कितने का चेंज है भाई 200 का। क्लियर हो, समझ आ गई, क्या करना है, पहले हमने इसके रेशियोज को चेंज करना है, ठीक है। रेशियोज को चेंज किया एक नॉर्मल फॉर्म में, फिर उसके बाद हमारे पास एक ही कंसेप्ट आता है, वो टोटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो यहां से पहले टोटल रेशियो बनाया, ठीक है, फिर यहां से टोटल रेशियो टोटल अमाउंट के साथ रखा, 1 का रेशियो फाइंड किया, वहां से 1 का रेशियो फाइंड किया। फिर क्वेश्चन बोला है हमें किसके बारे में चेक करना था, आर के बारे में। अगर आर के बारे में चेक करना है तो आप क्या करोगे, आर का वैल्यू लोगे, आर थर्ड नंबर पे था तो थर्ड 3 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आर 4 पे है, तो यहाँ पे 4 को फाइंड किया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला गेन कितना है, तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 416 है, वहां पे कितना है 216, तो आंसर कौन सा होगा 200, गेन कितने का है 200 का, ठीक है। क्लियर हो, चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, what is the smallest positive number that should be subtracted from each of 12 and 21 so that the 36 is the portion to them, ठीक है। यह क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, इसके बड़े तरीके हैं करने के, ठीक है। एक बुकिश तरीका है, एक मेरा शॉर्टकट तरीका है, तो दोनों दिखा देता हूं तुम लोगों को, हाँ दिखा दूं। एक तरीका पता है क्या होता है, ऐसे होता है, कौन सा निकालना है, हमने एक और नंबर निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, पहले 12 में से किया, फिर किस में से किया 21 में से, ठीक है। एक और नंबर फाइंड आउट करना ना, रेशो पता है ना, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन, यही होता है ना। अगर यहां पे b है तो यहां पे भी क्या आएगा, यहां पे कितना आएगा 21 माइनस, और नीचे कितना दे रखा है तुम्हें 36, सीधा सीधा दिया हुआ है ना तुम्हें कि कोई है आगे पीछे, 36 का कुछ प्लस माइनस तो लेना है, इज द प्रोपोर्शन टू द थर्ड, यही है ना, ठीक है। एक हो गया ये तरीका, ये करोगे यहां से तुम लोग आंसर फाइंड आउट करके लाओगे, तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 3 शायद, हाँ मेरा तरीका चल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 निकल के आएगा, ठीक है। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, एक सीधा देखो ना 12 21 और 36, हाँ तीसरा है ये 36, इन तीनों में कॉमन क्या है
प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन लैंग्वेज समझाई थी, सेम कॉमन, ठीक है। इन तीनों में कॉमन क्या है? तो आपका जो चौथा प्रोपोर्शन होगा वो कौन सा होगा? थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा होगा? 3। खत्म क्वेश्चन, सीधा दिमाग लगा लो। क्लियर? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आई? हाँ बोल बोल, ठीक है, ओके। चलो भाई, आज कैसे उठ गया तू जल्दी? तो मोया पूछ देगा नहीं हो? अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हाउस, वो एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये ना क्वेश्चन सिर्फ बनाए हैं मैंने, ठीक है। ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, पूछते हैं किसी से, बच्चों से पूछा होता है, ठीक है। वो जो वैल्यू देते हैं, मतलब ऐसे सर इस तरह का क्वेश्चन आया था, फिर हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से वैल्यूज रख के क्वेश्चन सेट करके तुम्हें करवा देते हैं, ठीक है। तो क्या पता कई बार एग्जैक्ट सॉल्व ना हो, ऑप्शंस पॉइंट में चले जाए, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी रखते हैं, ठीक है। पेपर्स में कैलकुलेशन इजी होती है, ठीक है। चलो भाई, कह रहे प्रेजेंट वैल्यू क्या घर की? 46,40,000, ठीक है। और उसकी वैल्यू 5% क्या हो रही है? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का क्वेश्चन कराया था मैंने, कल करवाया, ठीक है जी। तो डेप्रिशिएशन में हमने क्या करना है, जो अगर वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी डेप्रिशिएशन? जो भी पैसा होगा 1 माइनस आर अपॉन रेज टू पावर एन, ठीक है। इन्होंने कितने साल के बाद बोला है? 3 साल के बाद। पैसा कितना अपने पास? 46,40,000, यही है। और यहां पे कितना आ गया? 1 माइनस आर का वैल्यू कितना हो गया? 5/100 रेज टू पावर 3, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसको सीधा याद रखा करो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? कम करना। कोई भी चीज होती पूरी कितनी होगी? 100, 5% कम कर दी कितनी होगी? 95। तो ये फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे, सीधा सीधा भी कर सकते हो। 95 कितनी बार करना है? 3 बार, ठीक है ना। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। 4, ये तुम्हारी कैलकुलेशन, चाहे होमवर्क करो, ठीक है। तो इसको तुम कैसे करोगे? 95/100 एक बार, 95/100 दूसरी बार, 3 बार करना है ना, 95/100, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? समझ गए? इजी है, कल तुम लोगों को करवा दिया था, ठीक है। आज फिर से आया क्वेश्चन। चलो जी, कह रहा है द वॉल्यू ऑफ ए पेंटिंग राइजेस फ्रॉम 1,40,000 टू 1,82,000, द प्रेजेंट इंक्रीज इन द वैल्यू। भाई कितना इंक्रीज आया? 42,000 का इंक्रीज आया। इन्होंने क्या मांगा है? ये ओए प्रेजेंट इंक्रीज नहीं होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू, ठीक है। तो कितना इंक्रीज आया? 42,000, ठीक है। कितने की चीज पे? ठीक है, अपॉन में हमेशा एक्चुअल रखना है। ये तो ये चीज अपनी जैसे हिंदी बोलते हो ना, वैसे ही इसको बोलना, ठीक है। कि भाई 42,000 का इंक्रीज आया इतने की पेंटिंग पे। भाई पहले कितनी थी, वही वर्ड यूज करोगे ना। तो कितने की थी? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 100, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क चल रहे हैं जो कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा प्राइस ऑफ द टी, ये कल भी हमने सेम डिटो क्वेश्चन कर रखा है। प्राइस बढ़ा दिया पहले, ठीक है। और कह रहा है व्हाट परसेंट मस्ट द कंजप्शन ऑफ द टी बी डिमिनिश, कम करो, ठीक है, ताकि खर्चा बराबर ही रहे। ये कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। कह रहे कि भाई चीजें बढ़ गई हैं, कीमतें, लेकिन बंदा तो अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता, सैलरी तो बढ़ी नहीं, ठीक है। खर्चा तो उतना ही रखना है, ठीक है। तो इसको अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। कितनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी? कितने परसेंट कंजप्शन कम करनी पड़ेगी? परसेंटेज में होता है ये क्वेश्चन। व्हाट परसेंट है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कितने परसेंट इसको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी? इसका सिंपल फंडा याद रखना, ठीक है। कितने का इंक्रीज आता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, हमेशा ऐसे ही करना है। जो भी चेंज आई है, अब इधर 20 की चेंज आई है, ठीक है। इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, कितनी हुई? 20 की, ठीक है। चेंज के बाद कितना हो गया? 120। पहले कोई भी चीज होती है 100, अब अगर इंक्रीज किया तो कितनी होगी? 120। उसी को रिस्पेक्ट में लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। कल ये हमने डिट्टो क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। ये चीज याद रखना, कोई भी चीजें अपनी कीमतें बढ़ाएंगी और बोलेंगे भाई तू अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करेगा, तुझे अपनी कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजप्शन अगर कम करनी है तो हमने वैल्यू कौन सी लेनी है? जो प्रेजेंटली चल रही है। तो प्रेजेंटली वैल्यू कौन सी चल रही है? 120। तो परसेंटेज इसके साथ चेक होगी, ठीक है। तो इसको इससे किया 6, 100/6 कितना होता है आपका? 16.6, ठीक है। क्लियर हो सर? ठीक है, अपनी कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी बंदे को? 16.67, ठीक है। एक बार टैली कर लेते हैं आंसर, हाँ ठीक है, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओए ठीक है, करके रखना, ठीक है।
चलो भाई, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ डाला है, सक्सेसिव के ऊपर देखा तुमने, हर दिन क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस बार कितने हैं? 3, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक ले लो। कितना लिया पहले? 10 का ले लिया सबने, ठीक है। तो चलो 10% बाउंड हो गया। चलो जी, इसके बाद कितनी चीज बची थी? 90, 90 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%। 90 का 10 कितना होता है? 9, 5% कितना हुआ? 4.5। अभी तक कितना डिस्काउंट आ गया तुम्हारे पास? 14.5। दो वैल्यूज पे आ गया 14.5। टोटल चीज फिर से 100, 14.5 का डिस्काउंट ले लो। पीछे कितनी बची? 85.5, ठीक है। 85.5 का कितना चाहिए? 3/1/2। 3/1/2 को 3.5 भी बोलते हैं, है ना। तो कितना लेना हमने? 85.5 का कितना? 3.5, ठीक है। परसेंट लेना है अपॉन 100, ठीक है। करना जरा, कितना आता है ये? करना जरा कैलकुलेट भाई, जल्दी करो, करो सभी। 2.9925, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका और एड ऑन हो जाएगा इसमें, 2.9925%, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया आप लोगों का? ओवरऑल आंसर कितना आ गया आप लोगों का? प्लस करो इसको, जल्दी जल्दी प्लस करो। 14.5 प्लस 2.9925, 17 पॉइंट कुछ है ना, ठीक है। 17.4 ले लेते हैं मोटा मोटा। तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिलने वाला? 17.4, ठीक है। चलो जी, टैली कर ले आंसर एक बार। हाँ, पॉइंट्स आएंगे उधर, तो प्रॉपर ऑप्शन होगी। तुम लोगों को जहां से दिख जाएगा 17, तुम टिक मार देना, तुम आगे सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई तुम्हें? मैं ऑप्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि यार तुम प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, ठीक है ना, इंप्रेस थोड़ा ना करना तुम्हें। चलो भाई नेक्स्ट, ए होलसेलर हैज 1000 किलो शुगर, पार्ट ऑफ विच सेल्स एट 6% प्रॉफिट, बाकी का किस पे बेचा? 12% प्रॉफिट, और उसका गेन पूरा ओवरऑल पे कितना हुआ? 10%, ठीक है। तो इक्विवेलेंट द क्वांटिटी सोल्ड एट 6% प्रॉफिट, तुम्हें बतानी है कि इसने 6% प्रॉफिट के ऊपर क्वांटिटी कितनी सेल करी है। तो क्वेश्चन बड़ा सही क्वेश्चन है, ये है आसान है अगर, लेकिन मैं ना अपने जो शॉर्टकट है ना उससे तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कंसेप्ट हो जाएंगे, मैं अपना कंसेप्ट तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। तो तुम इस तरीके से करो, इसको याद रखना। कुछ हिस्सा सुनो, कुछ हिस्सा 6% पे प्रॉफिट पे गया, कुछ हिस्सा 12% के प्रॉफिट पे, ऐसी बातचीत हो रही है। कुछ 6 पे गया, कुछ 12 पे गया, ठीक है। तो उसका ओवरऑल कितना आया? ओवरऑल कितना आया? 10%, ठीक है। पहले तो एक काम करो, मुझे कुछ हिस्से पता नहीं है, एक को एक्स रख लो, एक को कितना रख लो? कुछ हिस्सा। मुझे क्या पता पहले के पास कितना गया तो दूसरे के पास कितना गया। एक को एक्स दे दो, एक को क्या दे दो? वाई, ठीक है। इसको हमेशा कैसे करोगे, इधर याद रखना। कुछ आपने पहले के दिया 6 पे, इसको रखो 6x, ठीक है। कुछ आपने दिया 12 पे, ठीक है। लेकिन है तो पूरी क्वांटिटी ना, पूरी क्वांटिटी है तो +12, पूरी क्वांटिटी बन गई, ठीक है। अपॉन में हमेशा एक्चुअल रखोगे, एक्चुअल कितना हुआ? x प्लस, और इसके ऊपर ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकल के आया आपको, ठीक है। याद रखोगे इसको, कैसे किया मैंने, याद रखोगे, ठीक है। 6x, ठीक है, 12x परसेंटेज में, इसलिए मैंने पहले काट दिया हुआ परसेंटेज, ठीक है। टेंशन मत लेना परसेंटेज कहां गया, ठीक है। नीचे भी तो परसेंटेज होना था, ठीक है। तो अपॉन में एक्चुअल कितना था? x और y इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट कमाया इस पे हमने? 10। क्लियर हो? चलो जी, करो इसको सॉल्व। इसको इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6x प्लस 12, मैंने यहां पे x क्यों लिख दिया, ये y है, ठीक है। 12y अपॉन x प्लस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको क्यों करना है? इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? +10y, ठीक है। इसको इधर लो, इसको इधर लो, x को, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4x, और इस साइड लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? 2y, ठीक है। y, x और y को एक तरफ लाओ, वेरिएबल्स है ना, एक तरफ लाओ, कितना हो जाएगा? x अपॉन इज इक्वल टू 2 अपॉन, रेशो किया चेंज, तो x इज टू y कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1:2, कट जाएगा ना ये, ठीक है। समझ आ गई? 1:2। डिमांड देखो क्या क्वेश्चन में, 6% के प्रॉफिट के ऊपर अगर कोई चीज बेची जाएगी तो उसके ऊपर बंदे को कितनी कमाई होगी? 6% का कितना रेशो है? ओवरऑल 6 पे बेचनी है, वे ओवरऑल किस पे बेचनी है? 6 पे। 6 वाले को तुमने कितना रेशो दिया था? ये 6 वाला पहला है ना, x है ना, ठीक है। x को कितना रेशो दे के बैठे हो?
1। तो रेशियो में हमने क्या समझा हुआ, पिछले क्वेश्चन में समझा, टोटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है ना। चलो जी, तो टोटल रेशियो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। इस हिसाब से देखा जाए रेशियो कितने का हुआ, 3 का। अमाउंट कितना अपने पास ही 1000। निकालना किसको है, एक को। एक किसके बराबर हुआ, 1000 बटा विच इज इक्वल टू कितना किलो आएगा, समझ आ गई, ओए समझ आई, ठीक है। ये आ गया, ये तुम्हारे लिए आ गया। अब मैं एक बार बोल देता हूं, अगर तुम्हें समझ आती है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो टेंशन नहीं, कोई नहीं आई तो नहीं आई, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, मेरे पास आता ना पेपर में, मैं नहीं सॉल्व करता। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे इसने बोला कुछ हिस्सा किस पे बेचा, 6 पे, और कुछ हिस्सा किस पे बेचा, 12 पे। यहीं पे देख लो ना, 3 हिस्से नहीं हो गए, 6 एक हिस्सा, 12 2 हिस्से, तो टोटल हिस्से कितने, सोचो। 6 और उसका डबल, यही हुआ ना, 6 और उसका कितने हिस्से हुए, 3, ठीक है। और बाद में हमने किसके और प्रॉफिट निकालना है, 6 पे, एक हिस्से पे, समझ रहे हो। आज आगे क्वेश्चन किस पे निकालना है, एक हिस्से पे। 3 हिस्से होंगे किसके, 1000 के, ठीक है। मेरे को किस पे प्रॉफिट निकालना है, एक हिस्से पे, कितना आएगा 33.3, ओ सॉरी 3.3, ठीक है। समझ आ गई, पेपर में ऐसे कर लेता, ठीक है। बाकी तुम्हें सॉल्व करना सिखा दिया। हाँ जी बलविंदर, ऑफर्स 2 सक्सेसिव, पहले ओए निकालो जल्दी से, 9 ले लिया पहले, पीछे कितना बचा, 91, ठीक है। 91 का 4% कितना होता है, जल्दी बताओ, 91 का 4%, 91 का 4%, कैलकुलेशन करो करो करो, 91 4%, शक्तिमान हो, जल्दी करो, 3.64, सीधा किया करो यार, 36 4 कितना हो गया, ठीक है, 3.64%। ओवरऑल कितना आ गया तुम्हारे पास, 12.64%, ठीक है। पहली लाइन कंप्लीट होगी। देन ही ऑल्सो प्रोवाइडेड ए कैश डिस्काउंट ऑफ कितना, कैश डिस्काउंट कितना दिया, 268 रुपए का कैश डिस्काउंट भी दिया, 268 रुपए का कैश डिस्काउंट भी दिया ऑन द सेल ऑफ सीसीटीवी कैमरा के सेल के ऊपर, ठीक है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द सीसीटीवी कैमरा, भाई सीसीटीवी कैमरा दिख कितने का रहा था, 5000 का, ठीक है, 5000 का दिख रहा था, पहले तो उसके ऊपर ये डिस्काउंट लगाओ, और एक ये पैसों का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, 5000 का ये करना 12.64 कितना होता है, जल्दी, 5000 का 12.64, जल्दी जल्दी, तुम लोगों की कैलकुलेशन है, करो, बोलो, 632, ठीक है, 632 का एक डिस्काउंट मिला, ठीक है। दूसरा कितने का मिला, 268 का। टोटल डिस्काउंट कितना मिला तुम्हें, टोटल डिस्काउंट कितना मिला तुम्हें, नालायक को, कितने का डिस्काउंट मिला, प्लस नहीं करने आ रहा, 900, हो गया क्लियर। तो चीज कितने की गई, इसने पूछा व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, 5000 का था, तुम कितना डिस्काउंट लेके आए हो, 900, तो कितने का बेच के आ गए हो, क्लियर सबको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बेईमान दुकानदार है जो कि कॉस्ट प्राइस पे चीजों को बेच, लोगों को बोल रहा है मैं जितने की लेके आ रहा हूं मैं उतने की ही तुम लोगों को दे रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट यूज कर रहा है। फॉल्टी वेट मतलब 925 ग्राम लोगों को चीजें दे रहा है 1000 ग्राम के बजाय, ठीक है ना। तो कितनी कमाई हो रही है भाई की, एक्चुअल में कितनी चीजें दी जा रही हैं, मल्टीप्लाई भाई, निकालो परसेंटेज यहां से आंसर, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है 24 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज। आगे किसी और बंदे की बात हुई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। पहले तो होता था 2-3 होते थे, हम कर लेते थे एलसीएम, फिर निकालते थे सिंगल डे वर्क, अब की बार है ही, ठीक है, एक ही बंदे की बात की, भाई 24 बंदे, काम खत्म होगा 9 दिन। एक जनरल बात करें, ठीक है, 5 बंदे, चलो 3 पे करते हैं, तुम 3 पे करते हैं, 3 बंदे काम खत्म करें 15 दिन में, 3 बंदे काम खत्म करें 15 दिन में, एक बंदा कितने दिन में काम करेगा, और नलायक 3
3 बंदे 15 लगा रहे हैं तो एक बंदा 3 दिन में कर लेगा, उसी को लगा लेता मैं। 45 बंदे मल्टीप्लाई होते हैं काम के साथ, बंदे कट हो जाए टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पे कितने हैं? 24 बंदे कितने दिन लगा रहे हैं? 9। तो एक बंदा कितने दिन लगाएगा? ओ सॉरी 24 इंटू 9 कितना होता है आप लोगों का? है 216। ये आपके पास क्या आएगा? टोटल वर्क। समझ आ गया? काम कितने दिनों का था देखा जाए तो 216 दिनों का, ठीक है। अब यहां पे बातचीत करते हैं आगे। 3 दिन के बाद 8 और बंदों ने ज्वाइन कर लिए, बीच में लग जाता कौन, ठीक है। 8 और बंदे आगे, 3 दिन के बाद 8 बंदे और आगे। तो भाई 24 बंदों ने काम कितने दिन किया? 24 बंदों ने काम कितने दिन किया? अरे 3 दिन, ये है ना 3 days आफ्टर, 3 दिन के बाद आए ना 8 बंदे, तो 3 दिन तक तो 24 ही बंदे चलते रहे। तो 24 बंदे अगर 3 दिन चले तो उन्होंने कितना काम कर लिया? 72 काम कर लिया। अभी कितना काम बचा? टोटल काम कितना बचा पीछे? 216 में से 72 माइनस करो, कितना बचा? करो कैलकुलेशन तुम्हारी है, करो 144, ठीक है। तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, इसको ना कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। साथ साथ में करना है। अगर हम क्लास में कर लेते हैं इस टाइम में, तुम्हारे को साथ साथ में हो जाना चाहिए। कितना हो गया? 144, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये 144 का जो काम है, 8 बंदे और आ गए हैं, 8 बंदे और आ गए, तो अब कितने बंदे हैं? अब कितने बंदे हैं? 32 है ना। पहले 24 थे, 8 और आए, अब कितने हो गए? 32। और 32 बंदे के केड़े काम करने लगेंगे? 144 का, तो कितना टाइम लगाएंगे? करो टेबल में आ जाएगा, सोच तो लो थोड़ा सा। 6 आएगा, कितना आएगा? 4.5। ओके क्लियर, निकल गया, समझ आ गई? हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? कितना आ गया जी? ठीक है, समझ आ गई तुम्हें? 24 बंदे 9 दिन, पहले निकाला टोटल वर्क, कितना निकल गया है? 216 का। इन्होंने कहा 24 बंदे 3 दिन चले, 3 दिन चले तो कितना काम किया होगा? 72 का उड़ाया। पीछे कितना काम बचा हुआ अभी? 144 का। अब 8 बंदे और आ गए, 8 बंदे और आ गए मतलब 32 बंदे लगे हैं। कितना काम करने? 144 का, मारा डिवाइड, कितना आया? 4.5, ठीक है, खत्म। बोलो नहीं लग सकता है, नहीं क्योंकि काम बीच में किया, उसमें वो लेंथी हो जाएगा M1D1 से, ठीक है। बीच में बंदे काम किया ना, फिर उसका और बढ़ा लिए ना, कैसे मेंटेन करेगा? उसको फॉर्मूले कैसे मेंटेन करेगा? नहीं, वो लंबा चले जाएगा ना, फिर कैलकुलेशन डालनी पड़ेगी हमें। ऐसे में एक ही बार में समझा दिया तुम्हें, ठीक है। चलो, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, राम कैन डू दस, और ए मैन नहीं है, अमन है, ये अपना नाम नहीं पढ़ो रहा, ठीक है। अमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 78, ठीक है। अमन कर रहा है 78 में। राम कैन डू द सेम वर्क इन 39 डेज, ठीक है। अमन स्टार्टेड वर्क अलोन। और मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन कल भी किया था हमने, डिट्टो, वैल्यूज अलग थी, क्वेश्चन सेम था। अब देखना आगे, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड राम ज्वाइन? याद है कल भी ऐसा क्वेश्चन किया? हाँ, कल 3rd क्लास थी ना, हाँ उसमें है, ठीक है। कह रहे कितने दिनों के बाद राम ज्वाइन करे ताकि काम खत्म हो जाए? कितने दिनों में? 39 डेज में। मैं नहीं हेल्प करूंगा, तुम बताओ। कल मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया, सीधा शॉर्टकट बताया था कितने दिन के बाद ज्वाइन करना चाहिए। मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन अब। अरे मेरी बात सुनो ना, अमन कितने लगा रहा है? डबल, इधर देखो ना, डबल, ठीक है। और उसके बाद कितने दिनों की बात हुई? सेम एज दैट ऑफ राम, ठीक है। कितना गैप है? डबल, तो कितने दिन के बाद ज्वाइन करना चाहिए? 39/2, खत्म क्वेश्चन। कितने दिनों के बाद ज्वाइन करे? 39/2 के बाद, ठीक है। सीधा याद करना, कल वाला क्वेश्चन देखोगे पूरा, अगर जानना है तो कैसे किया था। कल किया तुमने, कल कर लिया, याद करो। मैंने कल बोला था तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कितने दिन के बाद ज्वाइन करे। हाँ, कुछ ऐसा ही था, 11-21 दिन का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिंपल है भाई, 39 डेज का ही काम खत्म करना है। सामने दिख रहा है भाई, ये डबल टाइम लगाता है, तो डबल टाइम लगाता है तो इसको कितने आधे टाइम के बाद लाओ, ठीक है। तो आधे टाइम के बाद लाना है 39 में, इसका पूरा लगाता है तो आधा टाइम कितना होगा? 39/2,
ठीक है, चलो जी लेके आओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोगों को लेंथी लगेगा, लास्ट में तुम्हें ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डज द सम ऑफ मनी बिकम्स कितना, ठीक है, पैसे, सम ऑफ मनी कितनी बन गई, सम ऑफ मनी मतलब मैं किसी से 10,000 रुपए लिया, मैंने बोला 2,000 रुपए ब्याज दे दूंगा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो लास्ट में पैसे कितने लूंगा तुमसे, लास्ट में पैसे कितने लूंगा तुमसे, 12,000, ठीक है, मतलब पूरा जो पैसा लिया है वो भी दूंगा, ब्याज भी दूंगा, तो टोटल कितना दूंगा 12,000। इनडायरेक्टली बात किसकी हो रही है, अमाउंट की, ठीक है। तो तुम्हारे पास अमाउंट है कितना है 3.375, ठीक है। अमाउंट का कंसेप्ट क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन रेज टू पावर, ये होता है, ठीक है ना। अब देखो 3.375 है, तुम पैसों को 100% मानते हो, 100% को अगर खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 100 अपॉन 100 कितना होता है 1, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं, 3.375 अपॉन 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस आर का वैल्यू हमारे पास नहीं है अपॉन 100, कितने सालों में हुआ ये, कितने सालों में बोला है 3 सालों में, ठीक है, यही आया, ठीक है। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करना है ईमानदारी के साथ, ठीक है। 100 इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 100 प्लस आर का क्यूब अपॉन में कितने 100 होंगे 3, उनको मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है। तो 3.375 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, उधर से इधर क्यूब रूट आएगा, इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर पता कितना आएगा 50%। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना बैठ के तसल्ली के साथ 100% आएगा। क्वेश्चन करना किस तरीके से है, ये था ओवरऑल, अमाउंट तुम्हारे को दे रखा है, वैल्यू डालनी है और कैलकुलेशन करनी है ना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखा जाए पेपर में तुम लोगों को रोकने के लिए यहां पे बड़ा है, ये कंसेप्ट बड़ा है यहां पे, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पैसे डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं विद टाइम, बढ़ते जा रहे हो, तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से। मैथ्स में अगर तेजी के साथ तुमने बढ़ना है ना तो मल्टीप्लाई करो, मैथ में अगर तुम आहिस्ता चलोगे तो क्या करोगे प्लस, बढ़ना है लेकिन आहिस्ता तो क्या करो प्लस टर्म्स को, ठीक है। और बहुत तेजी से बढ़ना तो क्या करो टर्म्स को मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, 3 सालों में टर्म्स हुई है मल्टीप्लाई। अब ऐसी है तो टर्म 3 है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हुई है, लेकिन वैल्यू तो एक ही होगी जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी, आर पे, जिससे पैसा कितना बन गया 3.375, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम लोग अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करोगे, मैंने तुम्हें क्यूब्स लर्न करने को बोला, ठीक है। अगर ये वैल्यू मेरे पास आ जाए ना, मेरे को पता है ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 15 का, ठीक है। और ये पॉइंट्स में तो कितना है 1.5, नंबर क्या है 1. ये तो पैसा हो गया, ये तो पैसा हो गया, और ये क्या हो गया उसके ऊपर ब्याज, ब्याज कितने का है 5 का नहीं है 0.5 का, 0.5 का परसेंटेज में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं किसी भी टर्म को, किसी भी टर्म को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आंसर है, ठीक है। खोल के लिखो देख लो 50/100 वापस बन गया 0.5, ठीक है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आता, मैं वैल्यू देख के बताया था कितना वैल्यू दे रखा है इसने, इसलिए बोलता हूं क्यूब्स लर्न करो 15 तक, ठीक है। 10 तक सबको लर्न है ना, 5 और बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज यहीं पे रखी होती है तुम्हारे। ये कितना 15 का क्यूब, एक का अगर ब्याज होगा 0.5 का क्या हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। 0.5 का इंटरेस्ट 0.5 का परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना परसेंट बना 50%, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 50%, ठीक है। यहीं पे फर्क आ जाता है, यहीं पे फर्क आ जाता है, एक बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है, एक बच्चे को क्वेश्चन सारे आते हैं, मेहनत भी बड़ी की होती है, फिर बोलता है यार रह गया अगली बार देखूंगा, यहाँ पे फर्क होता है उसकी सिलेक्शन में। उसने बेसिक्स पे जितने बोले गए हैं ना, बोलने जहां नहीं बोलने तो तुम मुझे पकड़ लो, मैं क्लास में नहीं बोलता कि ये चीजें करनी है। हाँ जी, शाही ट्रैवल 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड ऑफ 2, 3 और 4, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो शाहिद ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल की है, पहले करी 2 किलोमीटर पर आवर के साथ, फिर करी 4 के साथ, और टोटल टाइम कितना लगा 52 मिनट, किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम दिया मिनट में, तो मिनट को चेंज करेंगे किसमें आवर्स में, मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है डिवाइडेड बाई 60, ठीक है।
तो हमारे को इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, टोटल, टोटल क्या दिया हुआ है, टाइम, ठीक है। तो हम टाइम को ही फाइंड करेंगे, T1 पहले का, फिर T2 दूसरे का, फिर T2 तीसरे का, और टोटल कितना लगा हमारे को 52 मिनट। तो मिनट को किसमें चेंज किया जाना चाहिए, आवर्स में, क्योंकि बाकी सारे यूनिट्स किसमें, आवर्स में। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 60। T1 किसके बराबर होगा, T को इधर ले जाओ, तो T किसके बराबर बन जाएगा, T इज इक्वल टू डी अपॉन, कह रहे डिस्टेंस सेम ट्रेवल की है, मान लो डी ही करी है, लेकिन स्पीड कितनी रखी थी इसमें, फिर T2 के लिए कितनी स्पीड रखी है, फिर ऐसे लिख सकता हूं भाई। ये किसको नहीं समझ आया, ये किसको नहीं समझ आया, हाथ ऊपर कर लो, समझ आया सबको, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, किसको फाइंड करता है, टाइम को, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ गया आपका 52 अपॉन 60, एलसीएम करने आता, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, 4, 4 2 जा 8 नहीं आएगा 3 के टेबल में, 4 3 जा 12, ठीक है, आता है, ठीक है। तो 12 आएगा, जल्दी करो, मैं क्यों बच्चों की तरह कर रहा हूं। कितना आ गया तुम्हारा, नीचे कितना आ गया 12, और इधर करेंगे कितने के साथ, 6D 4D 3D इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 52 बटा 60। इसको इससे काट दूं, ठीक है। 6 4 10 होते 13, 13D इज इक्वल टू 52 बटा 5। 13 के साथ करता है कितने जा, तो 4 बटा 5, डिस्टेंस कितनी होती है, कितने किलोमीटर हुई, कर लेना, ठीक है, तुम कर लेना, आगे किलोमीटर लगा लेना, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है ये, मैं देख लेता हूं आंसर कितना कुदरा है। टोटल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कहां पे गया, 2.4, वो देख लो हमने सही किया ना मित्रों, गलत है, गलत है हमारा, ये इतना छोड़ना है। उन्होंने क्या बोला हुआ है, एक चीज हम बच्चों की तरह मैंने मिस कर दी, तुमने भी, ये क्या बोला हुआ है, टोटल डिस्टेंस। ये हमने क्या निकाला है, वैल्यू ऑफ डी, एक डिस्टेंस निकाली, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ, पहले 2 करी, फिर 3 की स्पीड के साथ करी, फिर 4 की स्पीड के साथ करी, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना चाहिए था, 3, भूल गया मैं अभी, ठीक है। ये 4/5 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये तो एक ही डिस्टेंस है ना, जो कि उसने कितनी, इसके साथ भी करी है, इसके साथ भी करी है, और इसके साथ भी करी है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, भूल गया, 3 डिस्टेंसेस है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आएगा तुम्हारा 2.4, इसको करोगे कितना आएगा 2.4। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, कितना आ रहा है, एबीसी रन एट स्पीड ऑफ इतना इतना इतना, दे स्टार्ट द रेस एट सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, after some time it was found that the distance between A and C is 6 meter, determine the distance between A and B। I think ये क्वेश्चन ऐसा कल भी किया था हमने, किया था ना। चलो भाई करो मैथ, क्या नहीं है, शक्तिमानो कल किया हमने ये क्वेश्चन, इधर देखो, इन सब ने क्या किया, सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद हमें पता चला डिस्टेंस ए और सी के बीच में कितना है, 6, डिस्टेंस ए और सी में कितना है, 6, डिस्टेंस होने का मतलब गैप, गैप कितना है, गैप कैसे पता चलता है, माइनस करके, है ना। तो चलो भाई करें स्टार्ट, ए और सी, ए कितना अपना 5, और ये कितना है 8, ये मीटर पर सेकंड क्या होती है, स्पीड, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारे को गैप में क्या दे रखा है, मीटर, मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को फाइंड करो, डिस्टेंस इसके बराबर हुई स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। पहले स्पीड कितनी थी, पहले वाले की, टाइम कितना, टी ले लो, जिसको मैंने माइनस किया दूसरे के डिस्टेंस के साथ, सी है, सी की कितनी थी 8, और टाइम कितना है टी, इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 6, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये माइनस में आया तो इसका मतलब सी जो है वो आगे निकल गया, ठीक है ना, माइनस में आ रहा है ना हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, सी पीछे दौड़ा होगा तो आगे निकल गया, ठीक है। लेकिन टाइम कितना निकल के आया यहां से, इसको माइनस में मत रख देना, टाइम नेवर बी इन माइनस, ठीक है ना। तो टी कितना आ गया तुम्हारा 2 सेकेंड, मिल गया, टाइम मिल गया यहां से। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, इट वॉज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड
बी, ए की स्पीड कितनी थी भाई 5, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 5 इंटू टाइम दे रखा है 2, कितना ट्रेवल किया इसने 10 मीटर का, ठीक है। और बी की बतानी है, बी ने कितना किया जी, टाइम कितना लिया जी, तो कितना आ गया, कितना डिस्टेंस है 4। क्लियर हो, क्वेश्चन क्लियर सबको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दो। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 15 मीटर इन 2.6 एंड द नेक्स्ट 26 किलोमीटर इन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। करो यार, एवरेज स्पीड निकालनी है होल मूवमेंट की मीटर पर सेकंड। ओकी कैलकुलेशन डाल दी हुई है, चलो करो। करो, मेरे को देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने लगे, इधर देखो। एक ऑब्जेक्ट है, कितना मूव कर रहा है, टाइम किसमें है मिनट्स में, पहले इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, क्यों करना आवर्स में, मीटर के साथ क्या लगता है, मिनट के साथ टाइम का कौन सा यूनिट लगता है, स्पीड बताना क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड, तो किसमें चेंज करना चाहिए मिनट को, सेकंड्स में। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ठीक है ना, तो 2.6 में कितने होंगे, 2.6 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेना, ठीक है। तो कितना आ गया 156, तो इसकी जगह मैं ये बोल सकता हूं 156 सेकेंड्स, ठीक है। और अगले 26 किलोमीटर, अब हम मीटर में चल ही पड़े हैं, तो 26 किलोमीटर की जगह कितना लेंगे 26,000 मीटर। हो गया क्वेश्चन इसमें। एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, सारा ही चेंज करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको भी किसमें लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तुम्हें बताया हुआ मैंने, अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ता है 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो तुम्हारे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 के साथ। क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट होती है किलोमीटर पर आवर में, तो तुम्हारे पास किलोमीटर पर आवर है, इसको किसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा 30 इंटू 5/18, तो तुम्हारी क्वांटिटी जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो करें क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें क्या बताना है एवरेज स्पीड, यही बतानी है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले डिस्टेंस निकाले, तो भाई साहब ने कितना ट्रेवल किया है 15 मीटर, ठीक है, कितने मिनट में, हाँ जी, ओए ओए डिस्टेंस पहले बताओ ना, डिस्टेंस कितनी हुई 15 मीटर, और एक किया 26 मीटर, 26,000 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 26,015, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई ना, एक 15 की एक 26,000 की डिस्टेंस आ गई। अपॉन में क्या लगना है टाइम, तो पहले टाइम का साथ कर ले, खेल ले थोड़ा सा टाइम के साथ, हाँ जी हाँ जी। इसका तो टाइम पता है मुझे कितना है 156 सेकेंड, ये तो मेरे को पता है। 15 के लिए टाइम कितना है, प्लस 26,000 कितने में किया, टाइम है उसका, उसने तो क्या दे दी उसने स्पीड, लेकिन टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस स्पीड भी है, स्पीड कितनी है हमारी 30 इंटू 5/18, ये स्पीड है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है अपॉन टाइम निकालना है, ठीक है। हाँ जी 0 0 गया, 5 का टेबल आता है 5 5 जा 1 2 0 और 0, ठीक है। 3 के साथ कटता है किसी, ये नहीं कटता, ठीक है, लेकिन ये तो कटता है 3 के साथ। तो टाइम इज इक्वल टू 520 इंटू 6 कितना होता है, करो यार, कर लो यार, मेरे को क्यों दुख दिया हुआ तुम लोगों ने, हाँ 3120, तो ये टाइम इसका आ गया, ठीक है। इनको सम अप कर लो और आंसर बता दो क्या आएगा। ये सम करेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, सम करेंगे कितना आ जाएगा 6, यहां से कितना आ गया 7 2 3, ठीक है, डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन टफ है क्योंकि क्वेश्चंस खुद बनाए हैं, तुम लोगों के लिए बुक से लाए होते तो कैलकुलेशन इजी होती। ओए ये समझ आया, ये समझ आया, इन्होंने टोटल एवरेज स्पीड मांगी थी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पहले 2.6 में 15 करी है,
और उसके बाद 26 करिए, दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 26,000 प्लस 15 इतनी। ठीक है, टाइम चाहिए था, इसका तो टाइम पता है 156, लेकिन 26,000 मीटर का नहीं पता। लेकिन हमारे पास इधर किलोमीटर स्पीड पड़ी है, ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस पड़ी है। अगर स्पीड और डिस्टेंस है तो टाइम यहां से निकाल लेते, टाइम निकाला हमने और वो जाके उठा के इसमें डाल दिया। समझ आ गई? ओए समझ आई है? सेलिम ऐसे कर रही है, बड़ी सवेले उठी देरी। चलो आगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज V सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या क्वेश्चन है ये? मैं क्वेश्चन गलत कर दिया, इधर कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, क्वेश्चन ठीक है, वो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 8, रेडियस ऑफ द कोन। ये फ्रैक्शन में होगा, मतलब मैं वही सोच रहा था, मैं आगे कुछ नहीं, फ्रैक्शन में करना, मतलब कि सॉरी वेरिएबल्स में होगा क्वेश्चन। करें। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम के लिए बोला ना कितनी लेंथें होती हैं? 3। देख रहे हो, 2 रेडियस और 1 हाइट। ठीक है, चलो जी, हमें इसका वॉल्यूम बोल रखा कितना है? V। 1/3 पाई को पाई रहने दो, आर का रेडियस दे रखा है, हमें नहीं दिया, रेडियस नहीं दिया हुआ, रेडियस निकालना है। एच दे रखा है कितना है? 8। ठीक है, V आ गया, हमें आर निकालना है, तो आर निकालना है, बाकी का सारा सामान इधर भेजो। ठीक है, तो सामान भेजो इधर, कितना आ गया? 3V, पाई और 8 नीचे हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आर क्यूब। हाँ जी, क्यूब को इधर भेज दो, तो कितना बन जाएगा आपका? क्यूब रूट ऑफ 3V अपॉन 8 पाई। समझ गए? ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो? चलो जी अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन मारो जैशी। ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर रेडियस ऑफ बेस इतना एंड हुज हाइट इज इतना इज मेल्टेड एंड मोल्ड इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। पहले सिलेंडर था, उसको पिघलाया, ठीक है, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? किसमें कन्वर्ट कर दिया? अरे देखो ना, सिलेंडर था, उसको पिघलाया और उसको चेंज कर दिया किसमें? सर्कुलर कोन में। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हें मैंने इतनी सी मिट्टी दे दी, मान लो, सॉरी छड्डो ना, मान लो एक गोल्ड की ब्रिक है, ऐसे होगी ना वो क्यूबॉइड शेप में, ठीक है, और तुमने उसको पिघला के अब लंबी लंबी वो बना रहे हो, ठीक है, तो क्या तुम लोगों की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? क्वांटिटी सेम रहती है, क्वांटिटी इनडायरेक्टली वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना, कि वो चेंज हो जाएगा? चीज तो तुमने वही कन्वर्ट कर दी ना, पहले ईंट की शेप में थी, तो अब तुमने गर्म करके पिला के उसको ऐसे चेनी बना लिया उसकी, ठीक है ना, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहता है। तो कैसे करोगे तुम लोग? सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और तुम्हारे कोन का वॉल्यूम क्या होता है? अभी पढ़ा, जो कि क्या रहेगा? सेम रहेगा, जिसकी वैल्यू यहां पे है वो डाल दो। इसकी हमें पता है, हुज रेडियस कितना दे रखा है? किसके लिए? सिलेंडर के लिए, तो क्या आ जाएगा? पाई इंटू 22.5 इंटू 22 इंटू एच है, एंड हुज हाइट इज 24 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना पाजी अपने पास यहां पे है? बेस इज 36 इंटू 36 इंटू एच, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन, निकालनी है। आ गए यहां तक? ठीक है, पाई और पाई कट गया, ठीक है, मुश्किल काम मैंने कर दिया, एच की वैल्यू तुम निकालो, बाकी सब काट के, ठीक है, निकाल लेना एच यहां से, ठीक है, हो गया। तो किसी कोई डाउट है बता दो। कैलकुलेशन हाँ मैंने नहीं करी, ठीक है, कोई क्वेश्चन इजी तो नहीं लगते तुम्हें? हाँ हाँ, ओए क्वेश्चन इजी तो नहीं लगते जो क्लास में करवाता हूं? हाँ देखो, मैं बड़ी रात मेहनत लगती है ये तुम्हारे लिए सुबह तक लाने के लिए, ठीक है ना, तो मेहरबानी करके ना
तुम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को घर पे जाके एक बार फिर से देख लिया करो, होगा कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाए। जो तुमने पढ़ा है ना, पढ़ना एक अलग चीज होती है, किसी चीज को पढ़ लेना आ जाना अलग चीज होती है, पेपर में परफॉर्म हो जाना एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं यार, ठीक है। तो देख लो, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि भाई मजाक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ तुम्हारे सामने है, ठीक है, हर तरह के कंसेप्ट निकल रहे हैं, ठीक है, और इजी क्वेश्चन भी रख सकता हूँ। तो इंप्रेस तो करना नहीं है, सीटें निकलवानी तुम्हारी, ठीक है। चलो भाई, ओके, क्लियर हो, मारो जशी, फिर जाओ दूसरी क्लास से।